नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के लिए सब कुछ दिल्ली में सेट करके चले आए। नीतीश कुमार जब इस बार दिल्ली जा रहे थे तो कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन असल चर्चा ये है कि नीतीश कुमार का इस बार का दिल्ली दौरा इसलिए था कि किस तरह से निशांत को सेट किया जाए और निशांत की भूमिका क्या होगी बिहार की राजनीति में। अगर नीतीश कुमार सत्ता छोड़ेंगे तो फिर वहां कौन होगा? जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा? जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उस पर कैसे फैसला लिया जाएगा? और जो चुनाव में खर्च हुआ है और जो चुनाव के बाद खर्च हो रहा है, जो बोझ बढ़ा है राज्य सरकार पर, उसका समाधान क्या है? तो जो बजट पेश होने वाला है उसमें बिहार की कितनी भूमिका होगी, उसका हिस्सा कितना बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, ये सब जानने समझने के लिए नीतीश कुमार इस बार दिल्ली गए। और नीतीश कुमार दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और अमित शाह से भी मिले। दोनों से मिलकर सब कुछ सेट करके वो लौट आए और इस पूरे प्रकरण में उनके साथ उनके विश्वस्त ललन सिंह मौजूद थे। तो देखिए, बेटे के लिए क्या भूमिका बनी और बिहार की राजनीति के लिए क्या भूमिका बनी, इस पर ही आज हमारी पूरी चर्चा है और आपसे यही बात करने वाले। देखिए, जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे थे तो इस बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो जा रहे हैं दिल्ली, वो कई मायनों में खास है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार 3 महत्वपूर्ण बातों के लिए दिल्ली गए थे। इस बार जो चर्चा है, सूत्र जो हमारे बता रहे हैं, पहला तो सबसे प्रमुख जो उनकी सूची में था वरीयता, वो था कि किस तरह से निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो। अब देखिए, नीतीश कुमार भी मन बना चुके हैं कि बेटे को राजनीति में एंट्री देनी है, लेकिन जब उनको राजनीति में एंट्री देंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार संन्यास भी ले लें, क्योंकि नीतीश कुमार जो है कहते भी हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और उसी तरह के फैसले करते हैं। परिवारवाद को बढ़ावा देते नहीं, परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे नीतीश कुमार, तो इसलिए उनके सामने एक संकट भी है कि किस तरह से वो निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री दिलाए, ताकि कहने के लिए उनके पास एक आदर्श हो जिस तरह का वो अब तक मापदंड अपना रखे। तो देखिए, एक तो पहला चर्चा निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री के लिए था। दूसरी चर्चा जो मोदी और शाह से करनी थी, वो चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक बड़े पैकेज के रूप में बिहार को क्या मिलेगा, इसकी चर्चा करनी थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो था कि बिहार के कैबिनेट में जो विस्तार होने वाला है उसमें किसकी कितनी भूमिका होगी और उस विस्तार से पहले क्या होगा। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली से लेकर और बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके हिसाब से नीतीश कुमार बंगाल चुनाव के पहले सत्ता सौंप सकते हैं बीजेपी को, और इसके लिए उनके बेटे की राजनीतिक एंट्री होगी, और वो एंट्री भी कोई सामान्य नहीं होगी, जबरदस्त होगी और जबरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार के मर्जी के हिसाब से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो, क्योंकि उनका उम्र काफी बढ़ चुका है। कई बार बीजेपी इसका प्रस्ताव भी उनके पास सौंप चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी थी कि वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ही विराजमान रहे। तो देखिए, इसके लिए एक बातचीत हुई है मोदी और शाह से, और उस बातचीत का नतीजा क्या होगा ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि निशांत कुमार की जो
राजनीति में एंट्री है उस पर एक जबरदस्त चर्चा हुई है मोदी और शाह। और इस बात को बल इस बात से भी मिलता है कि जब भी नीतीश कुमार कोई स्पेशल चर्चा करते हैं, कोई महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, तो उनके साथ उनके सबसे विश्वस्त साथी ललन सिंह मौजूद होते हैं। और इस बार भी जब अमित शाह और मोदी से बातचीत हो रही थी तब ललन सिंह वहां मौजूद थे। तो शाह और मोदी ये पहले भी प्रस्ताव दे चुके हैं नीतीश कुमार को, और निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री से किसी को दिक्कत भी नहीं, सब चाहते भी हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या बीजेपी के नेता हो, सब चाहते हैं कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आ जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड के 4 बड़े चेहरे नीतीश कुमार के बाद, उनके बारे में कहा जाता है कि यदि नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए तो चारों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ही पार्टी समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि निशांत कुमार आते हैं, जो कि बेस वोट बैंक है जनता दल यूनाइटेड के कुर्मी कोयली, उसको बल मिलेगा। और यदि इन चारों नेताओं में से किसी एक को बढ़ाया जाता है तो उससे पार्टी को नुकसान होगा, ये मानना है पार्टी के थिंक टैंक का। और इसीलिए निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कराने की चर्चा चल रही है और उसी का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। अब देखिए, निशांत कुमार के लिए जो बातें हुई हैं मोदी और शाह से, उसका जो फैसला आएगा सामने वो जल्द ही आने वाला है। बंगाल चुनाव से पहले सब कुछ होने वाला है। बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, इसकी भी डिमांड नीतीश कुमार ने रखा है, क्योंकि बिहार को विकास के रास्ते पर यदि ले जाना है तो जिस तरह से चुनाव में घोषणाएं हुई है उसको पूरा करना जरूरी है। तो अब देखिए, उसके लिए भी नीतीश कुमार गए थे और वहां पे बातचीत करके आए हैं। तीसरा जो है, मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी बीजेपी और जनता दल यू दोनों के कोटे के मंत्री का बाकी हैं, क्योंकि नितिन नवीन ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो उस जगह पे कौन बीजेपी के होंगे और जनता दल यूनाइटेड से कौन मंत्री बनेंगे, इस बात की भी चर्चा हुई है और इस बात की चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही। तो चलिए, बिहार की राजनीति में क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।